हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली 17 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंक बताई है कि विश्व में भारत अभी छठे रैंक पे है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अभी कितने रैंक पे है? छठे रैंक पे है। भारत बेसिकली फोर्थ रैंक पे आना चाहता था। कुछ दिन पहले ही उसने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा था और 5वें स्थान पे आ गया था, लेकिन वापस से इंग्लैंड ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। अब इंग्लैंड 5वां स्थान पे आ गया और भारत छठे स्थान पे रह गया। तो भारत की जो कुल जीडीपी है अभी वो 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, और जो 5वें स्थान पे यूके है उसका कितना है? 4.26 ट्रिलियन डॉलर। तो 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे चीन, 3 पे जर्मनी, 4 पे जापान और 5 पे यूके और 6 पे भारत है। अब बात आती है कि ये गिरावट क्यों हुई, गिरावट होने का क्या रीज़न है? तो इसके दो रीज़न है बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहला, मुद्रा का मूल्य ह्रास, यानी रुपया का जो गिरावट, लगातार जो रुपया की वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, ये एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है जीडीपी का जो हमने बेस ईयर चेंज किया है। अब हमने जीडीपी का बेस ईयर क्या कर दिया है? 2022-23। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा अर्थव्यवस्था बाकी देशों से पीछे गया है। अब बात आती है कि ये आईएमएफ के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। आईएमएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुई, ब्रेटन वुड सम्मेलन, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इससे रिलेटेड एक टर्म आता है एसडीआर, जिससे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये किसी प्रकार का इसका करेंसी नहीं है, ये एक प्रकार का विशेष आहरण अधिकार है, एक तरह का ये राइट्स है। ये आप ध्यान में रखना। तो ये सबसे पहला खबर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। दूसरा खबर, वन लाइनर अभी छोड़ दो, दूसरा खबर सबसे पहले देखते हैं। दूसरा खबर जो मार्केट में आया है वो आया है परिसीमन विधेयक। परिसीमन विधेयक क्या है? इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेलिमिशन बिल 2026। ये बेसिकली 131वां संविधान संशोधन विधेयक है ना। तो भैया ये है क्या? ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, एक तरह का ये विधेयक है। ये है क्या? इस विधेयक में बताया गया कि लोकसभा की सीटें जो पहले 543 हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि पहले लोकसभा की सीटें कितनी थी? 545, अब हो गए ये 543। ये कब हुआ? 104वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसे कैंसिल कर दिया गया। तो अब ये जो टोटल 850 सीटें हैं, इस 850 सीटों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसमें 815 सीट जो है स्टेट में होंगी और 35 सीट यूनियन टेरिटरी में। ये अभी एक विधेयक आया है। ये विधेयक जब पारित हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाता है। और टोटल अभी हमारे संविधान में कितने एक्ट हैं? तो टोटल 106 एक्ट हैं, और 106वां एक्ट कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। तो पहला बात क्लियर हो गया कि परिसीमन विधेयक बेसिकली क्यों आया है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक है परिसीमन विधेयक, और ये लोकसभा में सीटों को बढ़ाने को लेकर आया है। लोकसभा की सीटें जो सबसे पहले 543 थी, और वो अब बढ़ के 850 कर दी जाएगी। और दूसरी बात परिसीमन विधेयक में और क्या किया गया है? इसमें किया गया है आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग के बारे में बताया गया है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड करता है कि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा। लेकिन अभी का जो विधेयक आया है उसमें बताया जा रहा है कि 2026-27 की जो जनगणना होने वाली है ना, उससे पहले ही परिसीमन लोगों के सामने क्लियर कर दिया जाए, यानी निर्वाचन क्षेत्र पहले ही बता दिया जाए। इसके बारे में हमारा दूसरा पॉइंट परिसीमन विधेयक में दिया गया है। तीसरी बातें जो दी गई है कि आर्टिकल 334A के तहत परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा में फीमेल का 1/3 सीट रिजर्व कर दिया जाए। ये 3 बातें परिसीमन विधेयक में बात करी गई है। क्या क्या? सबसे पहले लोकसभा में सीटों को बढ़ाने की बात करी गई है कि 543 जो है वो 850 होने चाहिए। दूसरी बात की गई है कि परिसीमन आयोग का जो निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड होता था वो जनगणना के बाद होता था, लेकिन इस बार जनगणना से पहले ही परिसीमन आयोग इसका रिपोर्ट दे दे। तीसरी बातें इसमें की गई है कि परिसीमन के तुरंत बाद, जैसे ही परिसीमन हो जाएगा तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा में फीमेल के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए।
अब एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ये वाला एकदम इसको स्टार मार्क कर लो, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में परिसीमन कितने बार आ चुका है। तो 4 बार आ चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में, और ये 5वां बार आने वाला है जो। और इसको परिसीमन विधेयक को पेश किसने किया, एक और क्वेश्चन, परिसीमन विधेयक को पेश किसने किया, तो अर्जुन मेघवाल ने इसे पेश किया। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा खबर की ओर। तीसरा खबर क्या है, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। बेसिकली क्या हुआ, ये जो कंपनी है ये धोलेरा गुजरात में है और ये सेमीकंडक्टर बनाता है, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर हब बनाना। सेमीकंडक्टर हब बनाने से क्या होगा, इससे क्या होगा, उत्पादन, चिप का उत्पादन भारत स्वयं करेगा, और जब चिप का उत्पादन भारत स्वयं करेगा तो आयात घटेगा, तो अगर आयात घटेगा तो घाटा घटेगा, घाटा घटेगा, और जब चिप का उत्पादन होगा तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। अब बात आती है ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो जोन है, इसमें कितना निवेश हुआ है, तो इसमें टोटल 91,000 करोड़ का निवेश किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भारत का, वो किसे घोषित किया गया था, तो वो घोषित किया गया था दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जिसका उस समय का नाम क्या था, कांडला पोर्ट, जो अभी गुजरात में स्थित है। सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत का रह चुका है वो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। एक और क्वेश्चन आता है कि पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन रहा है, ईपीजेड कौन रहा है, तो 1965 में पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो कांडला गुजरात में बनाया गया था, जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है ना। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये एक्ट 2005 के तहत लागू होता है। कुछ और बातें ध्यान रखना कि एक सानंद शहर जब कभी भी आपको सुनने मिले तो आप समझ लेना वहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वहाँ पे काम होता है, इसी के लिए ये शहर फेमस है। और एक अमरावती शहर होता है जो कि क्वांटम वैली के लिए प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा न्यूज की तरफ चलते हैं। चौथा न्यूज बेसिकली फाइड महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट को लेकर है। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट को लेकर है। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट का होस्ट जो है वो साइप्रस करा रहा है, और इसकी विजेता कौन है, आर वैशाली, भारत की है आर वैशाली, जो कि इस टूर्नामेंट की विजेता है। और इस विजेता को ये जो खिताब जैसे ही इसने जीती, इसे टिकट मिल गया, इसे नेक्स्ट टिकट मिल गया कि ये अगला जो मैच खेलेगी वो जू बेंजुन के साथ खेलेगी। अगर वो मैच जीतती है तो ये विश्व विजेता बन जाएगी। इन्होंने किसको हराया, तो कैटरीना को हराया। कैटरीना इस टूर्नामेंट का रनर्स अप रही। इन्होंने टोटल 8.5 आउट ऑफ 14 अंक लाए, यानी हाफ से ज्यादा अगर आप अंक लाते हो तो आप इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो। और इस खिलाड़ी के बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि 2024 के जो शतरंज ओलंपियाड टूर्नामेंट हुआ था उसकी जो विजेता टीम बनी थी उसका ये मेंबर रह चुकी है। और अब बात आती है ये महिला अगर जीती है तो मेल में कौन जीता है, तो मेल में उज्बेकिस्तान का एक जो खिलाड़ी है सिंडारोव, इन्होंने फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। और नेक्स्ट ये जो मैच खेलेगा वो डी गुकेश के साथ खेलेगा, और अगर उससे जीतता है तो ये फिर से विश्व विजेता बन जाएगा। और ये हाल फिलहाल में ही फीडे वर्ल्ड कप गोवा का भी विजेता रह चुका है। ठीक है, पांचवा न्यूज क्या है, पांचवा न्यूज बेसिकली है दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन के बारे में। दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन क्या है, एक तरह का ट्रेन होगा। अगर ये ट्रेन है यहाँ पे दक्षिण है, इसका मतलब ये दक्षिण भारत में चलेगा। तो एक ऐसा ट्रेन जो कि दक्षिण भारत में चलने वाला है, और उसका उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक यात्रा कराना। और कौन चलाएगा, IRCTC, है ना। इस ट्रेन का नाम रहेगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये विशाखापट्टनम से स्टार्ट होके बाकी जगह सारे जगह टूरिज्म कराएगा, और ये 27 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ये कहाँ कहाँ घुमाएगा, तो मदुरई जो कि मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम जो कि स्वर्ण मंदिर घुमाएगा, कांचीपुरम कैलाश मंदिर घुमाएगा, रामेश्वरम घुमाएगा, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर घुमाएगा। ये सारे जगहों पे ये घुमाएगा। यानी साउथ की मंदिर को घुमाने के लिए एक ट्रेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जो कि 27 अप्रैल को स्टार्ट होगा और विशाखापट्टनम से स्टार्ट होगा। अब कुछ हम लोग मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। तो साउथ का मंदिर जो होता है वो द्रविड़ शैली का बना होता है, यानी पिरामिड नुमा आकृति का बना होता है। इसका एंट्री गेट का नाम होता है गोपुरम। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनी होती है वो नागर शैली का बना होता है। और बीच में कर्नाटका के साइड कृष्णा नदी के आसपास जो मंदिर बनते हैं वो बैसर शैली के बनते हैं। इसके एग्जांपल हैं होयसलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, तो छठा न्यूज हमारा क्या है, GE एरोस्पेस के बारे में। GE एरोस्पेस क्या है, ये एक कंपनी है, USA का कंपनी है। ये बेसिकली F404 इंजन बनाती है।
अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए एक एग्रीमेंट किया है। किसने किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है? इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि F-04 इंजन डिपो सुविधा भारतीय वायुसेना को भी दी जाए, जिसके अंतर्गत ये मरम्मत, ये जो इंजन है इसका मरम्मत, इसका रखरखाव भारत में ही किया जाएगा। इसमें बेसिकली $1 बिलियन का निवेश किया गया है। अब बात आती है ये जो F-404 इंजन है, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इसका यूज हमारे तेजस में है। तेजस हमारा क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। ये जो हल्का लड़ाकू विमान है, इसी में इसका यूज होगा, इसी में इसका यूज होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F-404 इंजन का यूज हम लोग कहाँ करने के लिए समझौता किए हैं? तो तेजस में इसका यूज करेंगे, जो कि हमारा हल्का लड़ाकू विमान है। एक और चीज आपको याद रखना है कि वियतनाम ने हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया। वो क्या किया है साइन? बेसिकली महाराष्ट्र के इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, उसका विकास के लिए वियतनाम ने $6.5 बिलियन का निवेश करने का MOU साइन किया है ना। ये MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कि हम $6.5 बिलियन का निवेश करेंगे हम महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 7वां न्यूज हमारा क्या है? सुपर सेल साथी ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये LIC ने अभी 2 ऐप लॉन्च किया, एक माई LIC ऐप और दूसरा सुपर सेल साथी ऐप। माई LIC ऐप ग्राहकों के लिए ऐप बनाया गया है, जिसमें आप प्रीमियम जमा करा सकते हैं, पॉलिसी संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। ये पेपरलेस होता है, किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो ऐप इसने लॉन्च किया है वो सुपर सेल साथी ऐप। तो हमारा क्वेश्चन है सुपर सेल साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा LIC। अब बात आती है इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है उसे IRDA कहा जाता है। IRDA सारे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो अगला न्यूज हमारा है INS ध्रुव के बारे में। INS ध्रुव क्या है? सबसे पहला चीज यही कि INS ध्रुव क्या है? ये पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग है और समुद्री निगरानी जहाज है। इसे अरब सागर में अभी उतारा गया है। तो पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग है। ये क्या करता है? ये समुद्र की तलहटी की नक्शा बनाता है, जिससे कि हमें पता कर सकें कि समुद्र के तलहटी में कहीं परमाणु बम तो नहीं है या फिर किसी प्रकार का ऐसा चीजें नहीं है जो हमारे ऊपर हमला कर सके। इसे किसने तैयार किया? तो हिंदुस्तान के CPR लिमिटेड और DRDO ने इसे तैयार किया। अगला न्यूज हमारा है विश्व सौर दिवस। विश्व सौर दिवस 2026 को लेके हर 16 अप्रैल को विश्व सौर दिवस बनाया जाता है। इसका थीम क्या है? हमारी आवाज की देखभाल। ये याद रखना, विश्व सौर दिवस का थीम क्या है? हमारी आवाज की देखभाल। एक बात और समझते हैं, 16 अप्रैल को एक चीज और हुआ था। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के लिए, और ये हमारा 173वां वर्षगांठ है। और इस समय रेल मंत्री हमारी कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, है ना। एक और चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 11 अप्रैल 2016 को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो लास्ट न्यूज हमारा क्या है? भैरव बैग के मंदिर के बारे में। PM मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में इस मंदिर का उद्घाटन किया है। ये मंदिर बेसिकली क्या है कि एक दिवंगत संत जी हैं, उनके ज्ञान और उसके सेवा का प्रतीक का ध्यान रखा जाए, इसके लिए इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो पहला LPG ATM गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और एक और चीज याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।